शिव के प्रति विश्वास, भगवान शंकर के प्रति भरोसा। अब आपका शिव के प्रति भरोसा कितना, शिव जी के प्रति आपका विश्वास कितना, शंकर जी के प्रति आपकी दृढ़ता कितना। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु सो दुख कहा था। उधर आवाज बढ़ाओ भाई, इधर बढ़वाइए, इधर आवाज बढ़वाइए, थोड़ा आवाज का ध्यान रखिए। शिव के प्रति, शंकर जी के प्रति आपका विश्वास कितना है, आपका लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। हमने कल कथा में एक वर्णन किया था कि शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, पर जल से ज्यादा जरूरी है शंकर भगवान को अपना हृदय देना, शिव जी को अपना मन देना, शिव जी को अपना दिल देना। भगवान शंकर को आप अपना मन, भगवान शिव जी को आप अपना दिल, अपना हृदय, एक विश्वास को रखकर दीजिए, एक भरोसे को रखकर दीजिए। एक नाव जब चलती है, 50 लोग, 25 लोग, 10 लोग, 20 लोग यात्री उस नाव में बैठे थे। और नाव चलाने वाला कोई एक खेवनहार होता है, पटवार लेकर बैठा रहता है, जो नाव को पार लगा रहा होता है। गाड़ी में सारे बैठे हुए हैं, 4 व्हीलर गाड़ी है, बस है, सब बस के अंदर बैठे हुए हैं और एक बस को चलाने वाला ड्राइवर। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा, लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। अपने परिवार का अपना ड्राइवर मान लो और ये विचार कर रहो कि वो रब हमारी गाड़ी को चला कर ले जा रहा है और मंजिल तक वो छोड़ रहा है। कोई दूसरा नहीं है। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आतो। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि रब को ड्राइवर मान लो और अपने परिवार की बस, परिवार की गाड़ी उसके हवाले कर। शिव महापुराण भी यही कह रहे हैं।
पति गाड़ी चला रहा है, पत्नी को टेंशन है। बोलो सही बात है कि गलत? पति गाड़ी चला रहा है तो पत्नी को टेंशन है, पत्नी गाड़ी चला रही है तो पति को टेंशन है, पिता गाड़ी चला रहे हैं तो बच्चों को टेंशन है, माँ गाड़ी चला रही है तो बच्चों को टेंशन है, बेटे बेटी गाड़ी चला रही है। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे नहीं मालूम, पर वो गाड़ी चला रहा है तो तुमको कोई टेंशन नहीं है। तुम कह देते हो कि ड्राइवर साथ लेकर, तुमने कह दिया कि ड्राइवर को साथ लेकर जाओ, ऐसे तो मैं दिल्ली नहीं जाने दूंगी, चंडीगढ़ नहीं जाने दूंगी, ऐसे तो मैं जम्मू नहीं जाने दूंगी, मैं कटरा नहीं जाने दूंगी, मैं सिरसा नहीं जाने दूंगी, मैं तुम ड्राइवर को साथ लेकर जाओ। अब पति कह रहा है कि ड्राइवर से अच्छी गाड़ी तो मैं ड्राइव कर लेता हूँ। बेटा कह रहा है कि मैं माँ ड्राइवर से अच्छी गाड़ी चला लेता हूँ। बेटी कह रही है माँ मैं चला लेता हूँ। फिर भी माँ कह रही है नहीं ड्राइवर लेकर। जैसे माँ बाप कहते हैं कि घर से निकलो तो गाड़ी ड्राइवर के सुपुर्द कर दो, ड्राइवर को साथ लेकर जाओ, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर से निकलने से पहले एक लोटा जल महादेव को चढ़ाकर निकलो तो तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारा जीवन शिव का। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। श्री शिवाय। अपनी माता पिता कह रहे हैं कि ड्राइवर लेकर जा, ड्राइवर लेकर जा, ड्राइवर लेकर जा, उसी तरह घर से निकलो तो एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान का नाम लेकर, उस परमात्मा को याद कर कर, उस रब को याद कर कर, उस शिव को याद कर कर, वाहिगुरु को याद कर कर, भगवान का नाम लेके, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम लेकर चलो, उसको याद तो करो। आप उसका स्मरण नहीं कर रहे हो, आप उसको भज नहीं रहे हो। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। एक मकान को सीमेंट से, ईंट से, गारे से, पानी से, रेत से बनाया जा सकता है। सरिया लोहा डालकर मकान बना सकते हैं। केवल वो मकान बना, सरिया डाला, ईंट डाली, रेत डाली, पानी डाला, सीमेंट डाला, मिट्टी डाली, तुमने मकान बना। केवल वो मकान है। अभी वो मकान है, पर उस मकान को घर बनाने के लिए ईंट, सरिया, मिट्टी, पानी की जरूरत नहीं है। उस मकान को घर बनाने के लिए आपस में प्रेम की जरूरत है। जब प्रेम बढ़ता है तो मकान घर बनता है। जब तक प्रेम नहीं होगा तो नहीं। घर में प्रेम नहीं होता, इस चक्कर में आज के बेटा बेटी घर में प्रेम नहीं होता, इसके चक्कर में आज का व्यक्ति अपनी ऑफिस से भी लेट आता है। ऑफिस से प्रेम नहीं होता, इसलिए वो व्यक्ति घर से लेट जाता है। जब आपस में प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति घर आने के लिए भी मौका ढूंढता है कि मैं घर जल्दी चले जाऊं, 5 बज गई है, एक काम करता हूं, 4:30 पे ऑफिस बंद कर पुरा के, दुकान मंगल कर पुरा के घर भागने की सोचता है। और ऑफिस से जब वो प्रेम करता है, काम से वो प्रेम करता, अपने व्यापार से वो प्रेम करता, अपनी दुकान से वो प्रेम करता, अपनी फैक्ट्री से वो प्रेम करता है, अपनी नौकरी से वो प्रेम करता है, तो घर से जल्दी भागने की सोचता है कि मुझे टाइम पे जाऊंगा, टाइम पे अपना काम कर लूंगा, टाइम पे कर लूंगा। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से,
मिलोगे कब मेरे। जल्दी भागा। और घर के लोगों ने प्रेम करा तो ऑफिस से जल्दी भागा। आपका जितना प्रेम आप परोस सकते हो उतना परोसो तो व्यापार भी बढ़ता है और घर भी बढ़ता है। व्यापार बढ़ाने के लिए, फैक्ट्री बढ़ाने के लिए, अपना काम बढ़ाने के लिए आपको व्यापार से प्रेम करना पड़ेगा, काम के प्रति प्रेम करना पड़ेगा, फैक्ट्री से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम ही तो एक ऐसा है जो बढ़ाता जाता है। एक छोरी ने, एक लड़की ने लड़के से प्रेम करा, लड़के ने लड़की से प्रेम करा। अब लड़की के मोबाइल में बैलेंस नहीं भी है ना, बस उसको इतना सा कह दे कि कल मैं तुम्हें फोन नहीं लगाऊंगा। पति ने पूछा, उस लड़के ने पूछा, क्यों? मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो रहा है, शायद आज लास्ट है, इसलिए मैं कल फोन नहीं लगा। इतने में तो लड़का बोला, मुझसे तो बोलती, मैं अब भी डलवा दी। 1 सेकंड की देर नहीं करी, प्रेम इतना प्रबल था कि उसने बटन दबाई और बैलेंस उसके खाते में आ गया। भगवान भी कहते हैं, तू अगर मुझसे प्रेम कर रही है या तू मुझसे स्नेह कर रहा है, तू मुझसे प्रेम कर रहा है, भगवान के प्रति आपका प्रेम जब बढ़ जाता है तो आपके जीवन में कभी भी बैलेंस कम होता है तो वो डलवाने का प्रयास। प्रेम बैलेंस को बढ़ा रहा है। अपन तो सरल भाषा में देखो ना कि प्रेम होता है तो चप्पल भी अच्छी आ जाती है, प्रेम होता है तो घड़ी भी अच्छी आ जाती है, प्रेम होता है तो सूट भी आ जाता है, प्रेम आता है तो जूता भी आ जाता है। प्रेम के ऊपर निर्भर है। आप प्रेम भगवान से कर रहे हो, संसार के लोगों से प्रेम करोगे एक दिन वो टूट जाएगा, पर उस परमात्मा से जब प्रेम किया तो वो टूटने वाला नहीं है, वो अजर और अमर है। यहाँ भी है, लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। काशी में अलग जगावे और सबके कष्ट मिटावे, वो भोला भंडारी, वो भोला भंडारी, वो भोला भंडारी, वो भोला भंडारी। काशी में अलग जगावे और सबके दुखड़े मिटावे, वो भोला भंडारी, वो भोला भंडारी। जिसके जीवन में तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, परेशानी है, आपका सुमिरन, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका नाम जाप, आपका भगवान के प्रति विश्वास बढ़ाने का बड़ा होगा। और जब विश्वास बढ़ता है तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। संसार का व्यक्ति अपना काम निकालेगा और बाद में धक्का दे देगा कि ये तुम्हारा, अब तुम्हें संभालना है, हमारे बस का नहीं, हमारे बस का नहीं। पर वो परमात्मा, वो रब, वो शिव, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी बीच मझधार में नहीं छोड़ता। मेरा शंभु जब तक तुम्हारी नैया को पार नहीं लगा देता तब तक लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। उसका काम ही बस उसके सुपुर्द हुई। दो तरह के लोग हैं, एक संसार में जन्म जरूर ले लेते हैं, परिवार में रहते जरूर हैं,
पर ये विचार करते रहते हैं कि ये सारा मेरा बनाया हुआ है और मैं करता हूं। और दूसरा वो होता है जो अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, हमेशा एक ही बात करता है, बाबे की कृपा है, बाबा की कृपा है, वो निभा रहा है तो वो नहीं। उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान को दिखता ही नहीं है, भगवान तो दिखता ही नहीं है। हमारा निवेदन है भगवान से यह प्रार्थना करते रहना कि अच्छा हुआ आप हमें मिलते नहीं, दिखते नहीं। अच्छा है जिस व्यक्ति से मिलने की तमन्ना होती है वो व्यक्ति अगर मिल जाता है तो फिर धीरे धीरे तमन्ना खत्म हो जाती है। तुम खुद अंदाजा लगा कर देखना, लड़के के लिए लड़की देखी, लड़की के लिए लड़का देखा, दोनों की बातचीत करवाई, होटल में मिलाया जुलाया, बातचीत हुई, दोनों ने बातचीत करना प्रारंभ करी, शादी संबंध पक्का हुआ। रात को 9 बजे से छोरा छोरी बात करना चालू करते हैं, लड़का लड़की तो रात के 2 बजे तक बात करते हैं। और लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। और फिर 6 महीने के बाद दोनों की शादी हो गई और मालूम पड़े 6 महीने के बाद तो शादी हुई और 6 साल नहीं टिक पाई और मालूम पड़े तलाक हो गया। हमें नहीं, मेरी जीजियों सत्य बात बताना, ईमानदारी की बात बताना, आपके पास में जब हरी साड़ी नहीं होती है या लाल साड़ी नहीं होती है या पीली साड़ी नहीं होती है या पीला सूट नहीं होता या नीला सूट नहीं होता, किसी का सूट देख लेते हो तो मन में आता है ऐसा सूट बनवाऊंगी बनवाऊंगी बनवाऊंगी। जब सूट बन गया, साड़ी आ गई, वो साड़ी तुम्हारे पास पहुंच गई, उसके बाद ईमानदारी से बोलो कि उस साड़ी को क्या तुम रोज पहनते हो, उस सूट को क्या तुम रोज पहनते हो? नहीं, तुमने ले लिया, अब तुम्हारा दिल खत्म हो गया कि अब आ गया, अपने पास में नहीं था। फ्रिज तुम्हारे घर में नहीं था, जब तक फ्रिज नहीं आया हर दिवाली पर सोचा फ्रिज आ जाए, फ्रिज आ जाए, फ्रिज आ जाए, फ्रिज आ जाए। फ्रिज आकर रखा गया, उसके नीचे जाले पड़ रहे हैं, चूहे घुस रहे हैं, उसके नीचे कॉकरोच पड़ रहे हैं। फ्रिज में जब दरवाजा खोलो तब बदबू मारे और फ्रिज में आकर नींबू तक ना धर पावे, वो स्थिति। फ्रिज फिर मन में आया वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है। भगवान ने कृपा करी, तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन आ गई। अब मन में आया काय तो लिया ही वॉशिंग मशीन, जगह अलग गिरा गई, पानी भी ज्यादा लेती है, पाउडर भी ज्यादा लेती है, आग और बिजली भी ज्यादा लेती है। बटन दबाओ और फिर आधे घंटे में टेढ़े बोले, फिर दौड़ कर आओ, फिर उसमें से कपड़ा निकालो, इधर डालो, फिर इधर से निकाल के बाहर डालो। इससे तो हाथ से धो लेती तो अच्छा था। जब तक वॉशिंग मशीन नहीं थी तब तक मन में तमन्ना की वॉशिंग मशीन आना चाहिए। जब तक बड़ी एलईडी नहीं थी। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। जब तक 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी तो मन में तमन्ना थी कि गाड़ी आना चाहिए। 2 व्हीलर नहीं थी तो 2 व्हीलर की तमन्ना थी। घर छोटा तो मन में आता था कि भगवान बड़ा घर बना दो, बड़ा घर बन गया। रोज भगवान से कहती थी बाबा बस ऐसी कृपा करना कि मेरा 2 मंजिल का मकान बने। और रोज की घर में झगड़ा होता था, पति से रोज कहती थी ये कपड़े गीले कहाँ सूखने डालूं, बारिश में कहाँ डालूं। भगवान ने 3 मंजिला मकान बना दिया और ऊपर छत भी बड़ी सारी दे दी। अब कपड़े ले एक बार चढ़ गई, नीचे नहीं आई, ऊपर ही चली गई। ऐसे चढ़ने से मतलब। और जब तक मकान नहीं था तब तक
कपड़े कहाँ सुखाऊं, कपड़े कहाँ सुखाऊं, छत भी नहीं है, टीन की बनी है, तबेलों की बनी है, कहाँ कपड़े सुखाऊं। भगवान ने 3 मंजिला मकान दे दिया। चट बाल्टी लेके 4 जगह पे कपड़े की बैठी। बहू कह रही मम्मी ठीक हो? मम्मी के आज तो चढ़ गई, कभी नहीं चढ़ूंगी। और भगवान के पीछे पड़ी थी कितनी तमन्ना है। फिर तमन्ना थी घर में एक बहू आ जाए, गरम रोटी खिलाएगी। अब मैं नहीं बोलूं तो अच्छा है। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, फोटो दिखाते हैं लड़की का, गुरुजी मेरे लड़के के लिए लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। गुरुजी हम 8 लोग 3 घंटे बैठे पर लड़की के मुंह से आवाज नहीं आई। गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की है, तुम देख के बताओ कैसी रहेगी। हमने कहा अभी नहीं बोली है, पर जब वो बोलेगी तो तू डोलेगी। अभी क्या खास बोली है? कितने अरमान लेकर बैठी थी, बस बहू आ जाए, बहू आ जाए, बहू आ जाए। अब कमरे में अकेली बैठी, आंसू ढलका कर दिल के अरमान सुन। अब नवरात्रि में तो 2 बार आरती होती है, बहू दिन भर में 3-4 बार कर देती है। खूब जोरदार करती है। केवल जल चढ़ाकर हमको वापस नहीं आना है, अपना दिल भी लेकर अपना हृदय। शिव कथा करती है। एक बार वासुकी नागों का राजा शंकर जी के गले में रहा। जब ये शिव जी के गले में नहीं पड़ा था, उसके पहले का ये चरित्र है शिव महापुराण का कि वासुकी नागों का राजा एक बार अपने सिंहासन पर बैठा मोह चुप लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। की धर्म पत्नी सतशीलता, वासुकी नाग की धर्म पत्नी सतशील अपने पति को देखी मौन है, चुप है। आज इनका मन इस राजसभा में, इस राज्य सिंहासन पर लग नहीं रहा है। नागलोक संभाल पत्नी की चित्तवृत्ति में ये बात उनकी कि मेरा पति वासुकी नागलोक का राजा है, सर्पलोक का राजा है, और नागलोक का राजा होने के बाद उसकी ये वृत्ति ऐसी, उसको तो पूरा राज्य संभालना चाहिए, उसको पूरा राज्य देखना। यदि मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे देवाधिदेव महादेव ने, मेरे शंभु ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ने आपको कोई उच्च पद पर दिखाया है, कोई सिंहासन दिया है, कोई कुर्सी दी है, कोई सत्ता दी है, कोई वैभव दिया है, कोई अच्छी जगह पर दिखाया है, तो अपने मन में ये बात रख लेना कि मेरे द्वारा, अपने द्वारा भले मुझे सिंहासन पर बिठाया, पर अपने द्वारा कभी किसी का बुरा ना हो जाए, तो सम्मान अगर
आया यार, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। अगर कुछ मिला है तो भगवान को साधुवाद दीजिए, देवता को साधुवाद दीजिए, घर के बुजुर्गों को साधुवाद दीजिए। घर के बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान कर सकते, उनसे कुछ मिला है। एक पत्र अच्छा है। भगवान बाथरूम कर दिया या तो काम नाहा निवास स्थान शिव कॉलोनी, रेलवे स्टेशन, कोसली, जिला रेवाड़ी, हरियाणा का हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ दिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये आ जाइए, कलकत्ता लेकर जाइए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ, चल रहा है। आप लोग टीवी पर पत्र को पढ़ सकते। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँगी, आपको जानता भी नहीं और ना ही मैं किसी गुरु को देखता था ना सुनता, क्योंकि मेरी श्रद्धा इन सब चीजों में नहीं। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। मैं इस सबको बेकार मानता गुरु जी, परंतु चालू करते समय मैंने आस्था चैनल पर देखा और थोड़ा सा मन आपकी मन इसलिए लगा क्योंकि आपने एक बात कही कि प्योर वाला महाराज कुछ नहीं करता है तो तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल और नहीं हो सकता। मुझे ये बात अच्छी लगी। फिर मैं मन में सोचा कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है, सारे डॉक्टर हार चुके हैं और 2012 से मुझे ये बीमारी लगी है कि मेरे पूरे शरीर में स्क्लेरोसिस की बीमारी हो गई। साथ में मेरे हाथ और पाँव से पीप निकलता, खून निकलता और टपकता। इतनी भयंकर बीमारी थी कि लोग मुझसे दूरियां हो, हथेली खून टपकता रहता, मावात टपकता रहता, सबने दूरियां और पीप बनता, खून टपकता, धीरे धीरे बीमारी फैलती चली। हर जगह इलाज करवाया, दिल्ली में एम्स के हॉस्पिटल में, गंगाराम अस्पताल में, रामदेव बाबा के आश्रम में, देहरादून, अंत में बेस अस्पताल दिल्ली कैंट में भी 4 इंजेक्शन लगाए जिनकी कीमत 16 लाख। कितनी कीमत थी? 16 लाख। 4 इंजेक्शन हॉस्पिटल में जाकर दिल्ली कैंट में लगवाए जिसकी कीमत 16 लाख थी। फिर भी लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। फिर एक दिन कथा ने मुझे बल दिया और आपने कहा
शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो जल का पान करते हो और एक बेलपत्री अगर खाते हो तो उसका फल मिलेगा। तब बाबा पर भरोसा कर मैंने बेलपत्री चढ़ाना और जल चढ़ाना चालू करा। आज मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो 16 लाख का इंजेक्शन काम नहीं करा, आज बाबा की कृपा से खून निकलना बंद हुआ, सोरायसिस की बीमारी समाप्त हुई और मेरे शरीर से पीप निकलना बंद हुआ। आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अब गुरुजी, मैं जब भी बाहर जाता हूँ, बाजार जाता हूँ, घर से निकलता हूँ, सबसे पहला काम करता हूँ, भोजन करने से पहले, नाश्ता करने से पहले एक लोटा जल देव अधिदेव महादेव को जरूर चढ़ाता हूँ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ। गुरुजी, मैंने शरीर ठीक होने के बाबा के दरवाजे पर, द्वार पर, इस कथा के पंडाल तक पहुँचे हो तो मेरे शंकर से प्रार्थना करना, एक दिन मेरा बाबा भी तुम्हारा दुख ना मिटाने तुम्हारे दरवाजे तक पहुँचे। निवेदन, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे, एक दृढ़ता के साथ। शिव महापुराण की कथा कहती है, वासुकी नाग को देखकर धर्म पत्नी सतशील वासुकी नाग की पत्नी का हृदय, आज मेरे पति को हुआ क्या? आज मेरे पति को हुआ क्या? ये मौन क्यों, चुप क्यों? लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरा। अपने बच्चों का चेहरा पढ़ ले, समझ लेना कि वो धर्म पत्नी। अपने पति का भी चेहरा पढ़ रही है, अपने बच्चों का भी चेहरा पढ़ रही है। बेटी, आज तू बहुत चुप है, क्या हो गया बेटा? कुछ दिक्कत है क्या, परेशानी है क्या? पत्नी अपने पति से कह दे, क्यों आज दुकान पे आए हो, ऑफिस से आए हो, जब से तुम ठीक नहीं दिख रहे हो, क्या हो गया? चिंता न करना, कर्जा भी हो गया ना तो बाबा सब अच्छा करेगा। कोई तकलीफ भी आई है ना, कोई टेंशन नहीं करना, कोई परेशानी नहीं करना। आप क्यों चिंता करें? कितने भी हार जाओ, जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी बड़ी भी समस्या में घिरे हो और कितना बड़ा भी तकलीफ तुम्हारे जीवन में चल रही हो, कर्जा हो गया, बीमारी हो गई, तकलीफ आ गई, कष्ट हो गया, चाहे कुछ भी हो जाओ, कितनी दुख की जिंदगी चल रही है, एक प्रयास करना, किसी के आगे जाकर रोना मती। एक प्रयास करना, एक लोटा जल अपने घर से लेकर शंकर जी के मंदिर तक रोज जाना चालू करो। बाबा धीरे धीरे हाथ पकड़कर मंदिर तक पहुंचा। रोना नहीं, एक खत रह गया। अनीता देवी, लुधियाना, पंजाब से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति का नाम सुरेश कुमार सोनी। यहाँ तो जब करती पहले सीधा धोले से तोरे कही 2023 में मेरे पति सुरेश कुमार सोनी जी को 2023 में कैंसर हो गया। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। कैंसर पहुंच चुका। डॉक्टर के कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएंगे। अनीता देवी, लुधियाना, पंजाब से। पति का नाम सुरेश कुमार सोनी जी। मेरा मोबाइल नंबर है। जिन्होंने पंखा भेजा, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरे पति को गले में कैंसर, लीवर तक पहुंच गया। डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचे कर दिए। कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर को
क्या डॉक्टर ने हमको एक ही बात कही कि बहुत मुश्किल है, अब कंडीशन खराब है। फिर वापस डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब कुछ तो कृपा करो, जल्दी से आराम लग जाए, ऐसी कोई व्यवस्था हो। जब घबरा गए, डॉक्टर के पास दूसरे के पास गए तो बताया कि शरीर में खून भी नहीं बचा है, बस थोड़ा सा ब्लड शरीर के अंदर है 4 ग्राम, और बाकी का शरीर पूरा बेकार था। किससे कर सकते? हमारे पास इतना धन नहीं, किसको? पांव के नीचे से जमीन खसक गई ऐसा लगता है। तब हमें उस समय पर पता नहीं चला था, जब फर्स्ट स्टेज का था, नहीं तो कुछ तो इलाज करवा। और मेरी जीजियों, मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरे बंधु, एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में शरीर में कोई भी बीमारी आए, सबसे पहले डॉक्टर के पास अपने लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। क्योंकि हमारी कथा कहती है कि शिव का एक रूप है डॉक्टर। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। वो जांच की बोले जांच कराओ, दवाई की बोले दवाई खाओ, सब कुछ करते। पर साथ में डॉक्टर अपना कर्म करे, तुम अपना कर्म करना। जो भी दवाई डॉक्टर दे उसे कुंडकेश्वर महादेव के नाम से खाना, और शिव जी को 1 लोटा जल चलाना विश्वास के साथ चालू करना। डॉक्टर की दवा और परमात्मा की दुआ दोनों काम करेगी, एक दिन तुम उस बीमारी से बाहर आओगे। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो कह दिया कि अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि 7 तक तो कुछ नहीं बचा है। आखिरी में किसी के कहने पर हम रुद्राक्ष के लिए सीहोर पहुंच गए, कंकर शंकर की पूजन करी, और कंकर शंकर की पूजा का पता चला। तब हमने वहां पूजन कर रुद्राक्ष लिया और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा कुछ भी करो पर कैंसर समाप्त होना चाहिए। शिव जी से विनय कर कर गुरु जी हम आ गए। जिस समय हम सीहोर पहुंचे थे, उस समय सीहोर की कावड़ भरा रही, सावन का महीना, कावड़ यात्रा थी। हम उसमें भी शामिल हो गए और बाबा से प्रार्थना कर कर हम वापिस लुधियाना आ गए। लुधियाना आने पर रुद्राक्ष का जल, डॉक्टर की दवा दोनों चलती रही, और आखिरी में बेलपत्र शिव जी पे चढ़ी हुई देना प्रारंभ करी और रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, पर आज बाबा ने संभाल लिया और एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। और बाबा का क्या मैं वर्णन करूं? मेरे बाबा ने मुझे दूसरी बार प्राण दिया। डॉक्टर के हिसाब से अब कैंसर की रिपोर्ट भी ठीक आ गई है और शिव ने संभाला। डॉक्टर की दवाई भी लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। दवाइयां लो, जांच का बोले डॉक्टर जांच करा, पर दवाइयां खाने से पहले एक नाम शिव जी का जरूर लो। कौन सा? जम के बोलो जरा, जम के। कुंडकेश्वर दवाई की। और शंभो मांगू आपकी जिन जिन से पहचाने पहले उनके हाथ पर जोड़ लो, मना नहीं है। आपकी जिन जिन से पहचाने आप उसके पास चले जाओ, मना नहीं। जब
कोई काम कहीं से ना बने, तब एक लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ाओ और नंदी के पास बैठकर शिवाय नमस्तु श्री 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 शिवाय लेला बन रही है बिना वाइल कार के बैठकर शिव जी लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। घर के दरवाजे पर भी लगा दो श्री शिवाय, उसके सुप्रत उसके आश्रित वासुकीनाथ की धर्म पत्नी सतशीर्ष अंदर से दुखी है, मेरा पति क्यों दुखी? चाहत चाहत जब होती है, प्रेम जब होता है, तो एक को दुख होता है तो दूसरा होता है। जब आप शंकर भगवान से प्रेम कर बैठोगे ना, शिव जी को दिल पे बैठोगे ना, तो दुख तुम्हारा होएगा, रोएगा वो। दुख तुम्हारा होगा, तकलीफ तुम्हारी होगी। काय का खा लो कष्ट तुम्हारा होगा। आश्रितता, आजा उसकी शरणागति बहुत जरूरी है। जो बोले सो निहाल, शरणागति ये पहले करना पूरी भरोसा जड़ी कर लिया, उसका सारा दुख मिट गया, सारा कष्ट। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। आपकी धर्म पत्नी की आंख में जल भर गया, मेरे पति दुखी हैं। पति से जाकर पूछा तुम्हारे दुख का कारण क्या है? पति बोले कुछ ये पुरुषों की एक बड़ी आदत है, बहुत बड़ी आदत है। मेरे जीजाओं की, ये मेरे बेटा, ये मेरे पिताओं की, ये मेरे अभी बाबा है आपके हाथ में पुरुष चूरी। की सबसे बड़ी आदत होती है वो मन नीचे धरा है वो अपने अंदर रखता है किसी से। कंफर्ट और दुनिया कहती है कि तुम्हारा पति बड़ा अकड़ में रहता है, बात नहीं करता। अब कौन समझाए? नारी अपने दुख को सब को कर सकती है, पर एक आदमी अपने दुख को करता है तो किससे? लोग कहेंगे पुरुष होकर होता है। मेरी जीजियों, जैसे एक स्त्री की गोद में संतान नहीं होती ना, उसको जितने ताने मिलते हैं ना, उससे दुगने ताने वो कटोरदान पुरुष के को हो मिलते हैं जब उसकी जेब में धन नहीं होता, पैसा नहीं होता और उसके पास कुछ नहीं होता। चार दोस्तों में भी बैठे हैं ना, धीरे धीरे दोस्त उससे दूरी बनाना चालू कर देते हैं। तो है ही नहीं, कभी पूजा करके नहीं करता, होटल लेकर नहीं जाता, कभी कुछ खिलाता पिलाता नहीं, धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। इसलिए जो महापुराण की कथाएं व्यास जी बाबा जब भी इस पुराण का वाचन करने के लिए मेरे शंकर करुणा करते हैं, वाणी देते हैं, तो यहाँ आने से पहले मेरे भोले बाबा से इतना जरूर कहकर आता हूँ कि बाबा
किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। बहुत कुछ नहीं गया, पता नहीं प्लेट की डब्बा लग गया। ना सुनना पड़ता है कि दुनिया में कोई नहीं सुन सकता जितना स्त्री। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। नारी का हृदय भले थोड़ा दुखित होकर वो सबसे कह दे, सबसे, पुरुष किससे कहे। वासुकीनाथ की धर्म पत्नी सतशी पति से पूछ रही है कि तुम्हारा दुख में तकलीफ क्या तथ्य है। वासुकीनाथ ने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं। एक दिन देव निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने विचार करा चलो नागलोक में चलते हैं। नागलोक में चले, बहुत दिन हो गए। सर्पों के लोक में, नागलोक में, सर्पों के लोक में नारद जी, वासुकीनाथ को देखकर नारद जी को देखकर वासुकीनाथ बाबा जी आवाज लपेटा ना देव तो देव ना मार। क्या बात है नाथ वासुकी, मुझे लगता है कि तुम्हारे हृदय में कोई घात लगी है, कोई चोट लगी है, तुम कुछ सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, क्या बात, कुछ तो बोलो। वासुकीनाथ ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा कभी जीवन में कोई अच्छा संत मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु प्राप्त हो जाए, पर अच्छा कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने निश्चित कर दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने निश्चित कर दिया कि कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है, इसलिए अब गुरु को ढूंढना पड़ेगा। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। उन्होंने निश्चित कर दिया, क्योंकि आज के जमाने में असली गुरु मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है, अच्छा गुरु मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धन, वैभव, संपदा, सत्ता व्यक्ति को पाने की इतनी ललकता बन जाती है कि वो अपने तत्व तक आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा करे वही लोग समझ लेते हैं कि असली गुरु हो। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा पूर्ण करे तो समझ में आ जाता है कि यही असली होगा। परशु महापुराण की कथा कहती है कि असली तो कहीं ऐसा बैठा रहता है कि इसको भज लो, बस स्मरण कर लो, संकीर्तन कर लो, नाम जाप कर लो, बस हो भोले बाबा मेरा नाम मोबाइल में तो नहीं ना वो ना चाहिए, तुम्हें चाहिए तो इनको दे दो, वो बुढ़िया तो है वो बुढ़िया इनको तो या मैं तो दे दी। इसकी समझ पत्र में लिखा एक बहन ने वो शिव की उदारता से, वो भगवान शंकर की करुणा से, मैं तो पंडाल में केवल कथा सुनने आई थी, किसी ने कहा था कि वहां बैठकर अगर मांगा जाए तो शिव देता है, तो प्रार्थना करी जाए। इसने एक लाइन अच्छी लिखी है, लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। गुरुजी आप जब पंडाल में बैठकर नेत्र बंद कर
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलते हो और कहते हो भोला सब दुख काटो, क्या सही में मुझे ऐसा लगता है शंकर उस समय पर आता है और जितने पंडाल में बैठते हैं सबका दुख काटता है। शिव ओघड़दानी, शंकर ओघड़, और जब आप और हम उसको स्मरण करते हैं, आप और हम पुकारते हैं, तो क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं? आप केवल हृदय से जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही बन पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी माल में, दिया भंडार काशी वाले, और कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे आप तक बूंदी कहाँ है? टाइट सी कहा आप तक बूंदी है वो? है ये तो देखा आपकी तो मशीन पर एक चलेगी वे कर रहे थे ना आपके रूटीन में जॉब का करना मजा करना ये मामा डालो लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे वैसा तो होता ही यार कैसे करी लुटा दिया भंडार
काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले तेरे लुट गई गुंजिया काशी वाले आय आय चले ना कर दिया माला माल काशी वाले ना 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 साइकिल के देखला ले इन्हें ले जा या तो आगे उठा इन्हें फैलाया उन्हें और इधर आलू हो गए होंगे उनका आलू दो ओ ले गई ओ समझने लगी है थोड़ा छोड़ना गई है ओ प्रिया ओ समझने लगी है छोड़ के ना गई है हो गए होंगे और रोटी ना खाएंगे पवन ने दूध ले लिया सवेरा लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से मिलोगे कब मेरे एक घंटा को गई बिरयानी ना हो यार मन लगा हट मैं तो नहाने जा रही हूँ कितनी देर में नहाऊंगी पता है वहाँ पे तो गर्म पानी मिलेगी मामन में दोनों मिले गरम 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 है ये भी जो लगने लगाया सच्ची